तो आप मेरा इशारा समझ जाएंगे, जो इस वीडियो को देखेंगे वो भी समझ जाएंगे कि एक बड़ा चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का है। उनके इशारे पे ही ये सब कुछ हुआ, इसीलिए कुलदीप सिंह सेंगर जी को 8 वर्ष। डॉक्टर आर.पी. सिंह द्वारा संचालित यहाँ उपलब्ध है ईसीजी, ब्लड टेस्ट। उन्नाव वो जिला जो बक्सर की देवी चंद्रिका देवी के नाम से जाना जाता था, गंगा जमुनी तहजीब के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजकल देश दुनिया की हेडलाइन बना हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक ऐसा काला धब्बा उन्नाव में पर लगा हुआ है। पिछले 8 साल से उस धब्बे की वजह से एक व्यक्ति जेल काट रहा है और उसके पीछे है एक ऐसा कानून जिस कानून में एक परिवार को तबाह कर दिया। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटियों का निकलना मुश्किल हो गया और उसका हकीकत क्या है, उसकी और सच्चाई क्या है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए राष्ट्रीय करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और वो खुद बताएंगे इस पूरी कहानी का आखिरकार सच क्या है। सर, पूरे केस को आप देख रहे हैं और लंबे समय से नजदीक से देख रहे हैं, परिवार को भी जान रहे हैं, क्या हकीकत है इस पूरे केस की? देखिए, हकीकत यह है कि कुलदीप सिंह सेंगर एक जननायक हैं और वो केवल उन्नाव जनपद के ही नहीं, उनका प्रदेश में नाम है। एक जननायक रूप में उभरता हुआ एक सितारा जिसको दबाने की कोशिश की गई और उनके साथ षड्यंत्र उनके अपने लोगों ने ही किया और एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया। और कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं। आज माखी ही नहीं, उन्नाव ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश से अलग अलग कोने से आज एक आवाज़ उठने लगी है कि जन क्रांति आई हुई है कि नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं। और जबकि आपको पता भी है कि हाई कोर्ट ने अभी उनको जल्दी जमानत दी थी, जिसको लेकर के कई लोगों ने जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया। तो कुलदीप सिंह सेंगर का पूरा परिवार पिछले 8 वर्षों से डिस्टर्ब है और प्रताड़ित है। और जिस तरह का आरोप लगा है एक विधायक पर, सोचिए कि उनकी पढ़ी लिखी पुत्रियां, 2 पुत्रियां हैं, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रहीं, उनके मानसिक स्थिति क्या होगी। तो एक झूठे आरोप में एक विधायक को 8 वर्षों से जेल के अंदर रखा गया है और यह गलत है। अभी कुछ दिन पहले क्षत्रिय महासभा में आप सब लोग के सहयोग से एक बड़ा प्रदर्शन था, उसे कहा गया कि ये ताकत दिखाने का प्रयास पीड़िता के द्वारा कहा गया। देखिए, ये तथाकथित जो पीड़िता हैं, इनसे एक सवाल पूरा देश इसमें पूछ रहा है कि जो एक ऑडियो जो वायरल हुई थी इनके चाचा का, इनका चाचा का नाम महेश सिंह है और इनके चाचा, इनके पिता पर जो कई ऐसे संगीन धाराएं लगी हुई हैं अपराध के जगत में, वो पहले से लोग थे। और आपको थोड़ा सा पीछे अगर लेके चलूं संजय जी, तो ये गांव की एक दुश्मनी इस लेवल पर आ जाएगी कि कोई किसी के ऊपर इतना घिनौना आरोप लगा देगा। इन लोगों की प्रधानी की चुनाव की रंजिश गांव से निकली और बढ़ते 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 और यहाँ तक आ गया कि कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप किया। और इसको लेकर के लगातार उनके तरफ से जो विपक्षी लोग हैं, जो कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं चाहते, उनके परिवार को नहीं चाहते, ऐसे लोग लगातार दिल्ली से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से, और कुछ भाजपा के भी मैं नाम लेना चाहता हूँ, कुछ भाजपा के भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से रूप में कुछ नेता भी साठ गांठ करके कुलदीप सिंह सेंगर को अभिमन्यु की तरह घेरा, एक चक्रव्यूह बना करके उनको घेरा कि ताकि ये बाहर न निकल पाएं। उस संदर्भ में हाई कोर्ट ने अभी जब फैसला दिया तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हो गया। उनको न्यायालय पे भरोसा उनका उठ गया। जब इसी न्यायालय ने जब कुलदीप सिंह सेंगर को सजा सुनाई तो सारे लोग, यही जो लोग आरोप लगाने वाले थे, खुश थे कि न्यायालय बहुत अच्छा है। जब उच्च न्यायालय ने जब फैसला दिया कि नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष, इनको जमानत मिलना चाहिए, तो ये जा करके जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने लगे। इसी संदर्भ में इन्होंने जो शुरुआत किया आंदोलन का कि क्या मीडिया ट्रायल और क्या जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करके ही किसी को न्याय दिया जाएगा, तो शुरुआत अगर इन्होंने की है तो निश्चित है कि जो सामाजिक संगठन है, जो कुलदीप सिंह सेंगर जी के चाहने वाले हैं, जिन लोगों को उनकी बिटिया ऐश्वर्या जी के माध्यम से सारी बातें लोगों के सामने आने लगे, सारे तथ्य आने लगे, तो एक जन क्रांति, एक बड़ा आंदोलन होना बाकी है। तो अभी क्या इसके आगे का क्या प्लान है? क्या फिर से आप लोग आंदोलन करेंगे?
निश्चित देखिए, अगर आंदोलन से ही सारे फैसले होंगे, अगर उन्होंने शुरुआत कर दिया, आंदोलन का रास्ता अपनाया है, तो निश्चित है कि हम एक करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते तमाम ऐसे सामाजिक संगठन है, केवल ठाकुरों के ही नहीं, ब्राह्मणों के और कई समाज के, आज तो माखी में 10,000 से ज़्यादा लोग हैं, और पूरा उन्नाव जनपद अगर जिस दिन निकल गया, एक आवाज़ अगर उनके परिवार का किसी सदस्य ने, संजय जी अगर कह दिया कि नहीं आपको आना है, तो समझ लीजिए कि ये पूरा जो दिल्ली का जो जंतर मंतर है, इतना बड़ा सैलाब आएगा कि वहाँ का समझ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर, वहाँ की यातायात व्यवस्था कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो निश्चित है कि परिवार का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि परिवार अगर इशारा करे तो निश्चित है कि एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। नार्को टेस्ट को लेकर के तमाम सोशल मीडिया पर आवाज उठ रही है, लेकिन पीड़िता शायद उस पर समझौता करने को तैयार नहीं। देखिए, मैं माननीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जी का जब वो गिरफ्तार हुए थे, आरोप उनके ऊपर लगा, तो उन्होंने सबसे पहले जब उनसे मीडिया ने पूछा कि क्या आप नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, कुलदीप सिंह सेंगर जी ने कहा कि मैं वो सारे नार्को टेस्ट के साथ साथ वो सारे टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ जिसमें कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन पीड़िता से जब वही पूछा गया तो पीड़िता ने नार्को टेस्ट करवाने से मना कर दिया। अगर पीड़िता सच में अगर उसके साथ अत्याचार हुआ है तो पीड़िता सबसे पहले आती और कहती कि नहीं, मैं नार्को टेस्ट नहीं, मैं दुनिया के सारे टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। तो आप ये सच्चाई जानिए कि जो चाचा और भतीजी का जो एक ऑडियो वायरल है, जिसमें महेश सिंह नाम के व्यक्ति अपने भतीजी से कह रहे हैं कि जो आपके अंदरूनी पार्ट होते हैं वहाँ पे आप खरोंच मार लो, और ऐसे करके रिपोर्ट लिखवाने से पहले की बात है ये। तो उस ऑडियो पर ये माननीय न्यायालय को ध्यान देना चाहिए, माननीय न्यायालय को उस ऑडियो की जांच होनी चाहिए कि उसकी सच्चाई क्या है। तो ये सारा का सारा षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के तहत ही फंसाया गया कुलदीप सिंह सेंगर जी को। मीडिया में जिस तरीके से पीड़िता को दीनहीन, गरीब, दुखियारी दिखाया गया, गांव में कल पहुंचा था, लोगों से बात कर रहा था, कई गांव में मैंने लोगों से मुलाकात की, लेकिन वहां बात निकल के कुछ दूसरी ही है। देखिए, मैं तमाम, आप गए थे, आपका भी मैंने देखा, और तमाम मीडिया वाले और तमाम ऐसे यूट्यूबर वहाँ पे गए हैं और जा करके अलग अलग जगहों पे अलग अलग समाज के लोगों से बात कर रहे हैं, कई समाज के लोगों से बात कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहे कि ये जो आरोपित, जो जिसने तथाकथित जो पीड़िता है वो सही है, उसका परिवार से। सभी ने नकार दिया एक सिरे से कि कुलदीप सिंह सेंगर राम की तरह थे, एक वो क्या कहते हैं, एक सच्चे इंसान थे जो क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, हर जाति हर धर्म के लिए काम करते थे, वो एक जननायक थे। तो कुलदीप सिंह सेंगर जी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ है। मैं महादेव से ही प्रार्थना करता हूं और न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि कुलदीप सिंह सेंगर जी छूट करके आएंगे। बेटियों को लेकर के बड़ी पीड़ा देखने को मिली लोगों के बीच में कि उनकी बेटियों को भी बड़ा सामाजिक तिरस्कार और दंश झेलना पड़ा। मैंने कई ऐसे वीडियो सुना उस बिटिया का, ऐश्वर्या जी का, उनकी बहन से। मैं परिवार के कई लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। उनके आंसुओं के सैलाब को हमने देखा है, उनके दर्द को महसूस किया है, और मैं भी उनके साथ इमोशनल हुआ हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ तो मैं इमोशनल हूँ अंदर से। एक जब वो टीवी पे न्यूज़ चलता है या जब भी कोई कहता है कि रेपिस्ट की बेटी, रेपिस्ट की बहन, रेपिस्ट का भतीजा, तो आप सोचिए कि क्या बीतती होगी उनके ऊपर। जबकि कुलदीप सिंह सेंगर जी के जेल जाने के बाद उनके छोटे भाई भी, अतुल सिंह को भी फंसाया गया, वो भी जेल गए थे, वो जमानत पे हैं। एक भाई मतलब इस आरोप से इतना आहत हुए कि उस आहत में वो थोड़ा साइलेंट रहने लगे, चुप रहने लगे। लेकिन उनको भी, जैसा कि एक मैंने वीडियो देखा था परिवार का, कि मनोज सेंगर जी की भी उनकी मतलब कोई बीमारी से या कोई अचानक से मौत नहीं हुई, उनकी हत्या की गई। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। परिवार ने क्या क्या खोया है? परिवार ने अपना सम्मान खोया, परिवार ने गालियां सुनी, परिवार ने अपने, ऐश्वर्या ने अपने चाचा को खोया, और राजनीतिक रूप से जिस तरीके से कमजोर करने की कोशिश की, हर सामाजिक रूप से हर तरीके से इस परिवार को कमजोर किया गया, इस परिवार के साथ भेदभाव किया गया, अत्याचार किया गया। और निश्चित है कि कोई बड़ा जो चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी का और विपक्षी, ये मिल करके कुलदीप सिंह सेंगर का शिकार किए हैं। लेकिन फिर भी न्यायालय पर मुझे भरोसा है कि कुलदीप सिंह सेंगर जी निर्दोष होकर के बाहर आएंगे। पीड़िता और पीड़िता के परिवार की छवि को लेकर के आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पीड़िता को मैं कभी मिला नहीं हूं, न पीड़िता के परिवार को कभी मिला हूं, लेकिन जितना मीडिया के माध्यम से, जितना सोशल मीडिया के माध्यम से, जितना लोगों का, जितना वीडियो में देखा हूं, जितना जान पाया हूं, जो पेपर एविडेंस है उसके माध्यम से पता चला है कि जो पीड़िता के जो पिताजी थे उनके ऊपर 16 मुकदमे थे। पीड़िता के जो चाचा हैं उनके ऊपर भी करीब 28 मुकदमे हैं। पीड़िता के एक और चाचा थे जो अब नहीं हैं, उनके ऊपर भी कई सारे मुकदमे हैं। तो ये आपराधिक
परिवार रहा है, अपराध जगत से इनका पुराना नाता रहा है। और जो पीड़िता हैं उसके पहले का भी अगर आप उठा करके देंगे, जैसे पीड़िता कहती हैं कि जो रेप का, जो कुलदीप सिंह सेंगर जी के ऊपर जो उन्होंने रेप का आरोप लगाया कि पहले 2 बजे का समय बताया, फिर 4 बजे का बताया, फिर 8 बजे का बताया, जबकि उस समय जो टाइम बताया उस समय विधायक जी अपने परिवार के साथ गंगा आरती में थे, जिसका फोटो है, वीडियो है, लाइव है, सब कुछ है। तो सारा का सारा सब एक षड्यंत्र है, गलत है। और ये आरोप लगा देना कि पीड़िता को नौकरी मांगने गई थी और नौकरी के बहाने जो है उसके साथ बदतमीजी की गई। तो जब पीड़िता का ये पुरानी पुश्तैनी दुश्मनी 2 दशक से चल रहा प्रधानी का, तो पीड़िता का मतलब ही नहीं बनता कि वहाँ पीड़िता जाएगी नौकरी मांगने के लिए। तो ये सब एक षड्यंत्र है, पूरा परिवार अपराधिक है। और आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि जितना 8 वर्ष कुलदीप सिंह सेंगर जी को, उनके परिवार को संघर्ष करना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, ये सभी के सभी सलाखों के पीछे जाएंगे और इनकी जमानत होना मुश्किल हो जाएगा। मैं कल गांव गया तो लोगों को इतना डर था पीड़िता के परिवार से और पीड़िता से, बताया जाता है कि तमाम वहां के मार्केट के लोगों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी। जी, मैंने भी वो वीडियो सुना है कि अगर ये लोग कहीं से कोई सामान खरीदते हैं तो उसको डराते धमकाते, उसका पेमेंट नहीं करते। और इस तरह का अपराध उनका लगातार है। और उनका तो जैसे कुलदीप सिंह सेंगर जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, तो उस तरीके से पहले भी कोई एक लड़के के साथ तिवारी और एक लड़का कोई और शुभम नाम के लड़के के साथ इनका, वो भी लड़कों का भी वीडियो आ गया है, उनके साथ इनका अफेयर था और वो गई थी वहाँ पे, तमाम तरह की चीज़ें। तो कई, ये पहला कुलदीप सिंह सेंगर जी के ऊपर नहीं, इसके पहले भी इन्होंने कई लोगों के ऊपर ये इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो निश्चित है कि जिसका इस तरह का व्यवहारी है, तो उससे निश्चित है कि अगर कोई भी दुकानदार हो, कोई भी चीज़ हो, अगर इस तरह से अगर वहाँ पे पेमेंट मांगेगा, अगर कोई इस तरह से धमकी देगा, तो निश्चित है कि वो डरेगा। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी करणी सेना की इस केस को लेकर के, जबकि सुनवाई जल्दी होने वाली है? देखिए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। करणी सेना अपना जो काम, सामाजिक संगठन है, और अपने स्तर से जो भी सहयोग हो सकता है हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और करणी सेना इस बात को जान चुकी है कि कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं। और अभी करणी सेना चुप भी थी इसलिए कि अब मामला न्यायालय में था। लेकिन मामला जब कोर्ट ने, जब फैसला, हाई कोर्ट ने जब फैसला दिया, इनके पक्ष में फैसला दिया, उसके बाद इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जाकर के जंतर मंतर पे तांडव किया, नाटक किया, मीडिया ट्रायल हुआ। और वो सारे जितने भी इनके समर्थक हैं, गांधी परिवार से लेकर के, वो सारे लोग एक्टिव होकर के एक ऐसा ट्रायल करवाया कि जो है फिर सुप्रीम कोर्ट में जब दोबारा बहस हुई तो उनको स्टे मिल गया। तो रास्ता उन्होंने खोल दिया है। तो निश्चित है कि करणी सेना, तमाम वो संगठन जो कुलदीप सिंह सेंगर को चाहते हैं, जो इस केस को जानते हैं कि केस झूठा है, कोई अगर इस तरह से केवल ट्रायल करके किसी का शिकार किया जाएगा, उनको बचाने के लिए एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ा जन क्रांति आपको इस देश के अंदर देखने को मिलेगा। कल जिस तरीके से किरण बेदी का एक बयान आता है कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर के, आपने भी सुना होगा। किसका बयान? पूर्व महिला IPS किरण बेदी जो आम आदमी पार्टी में थी। जी। देखिए, बयान सभी का आ रहा है और उनका भी बयान हमने सुना। तो देखिए, मैं आपको संजय जी एक बात स्पष्ट कर दूं कि कुलदीप सिंह सेंगर को अभिमन्यु की तरफ फंसाया गया था। और कुलदीप सिंह सेंगर वो बहादुर, वो शेर हैं जिन्होंने अपना हौसला नहीं तोड़ा। क्योंकि मैं कई ऐसे वीडियो देखा कि जो लोग उनसे जेल में मिलने जाते हैं या जो भी लोग होते हैं, उनको उनके पीठ पे हाथ रख करके कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लड़ के आएंगे, हम शेर हैं, लड़के निकलेंगे। तो मैं भी यहाँ से मैसेज देना चाहता हूँ उस परिवार को कि आप न्यायालय के ऊपर भरोसा करिए, महादेव के ऊपर भरोसा करिए। जिन लोगों ने भी षड्यंत्र किया है, वो एक दिन केवल आरोप लगाने वाले ही नहीं, आरोप लगाने वाले के जो साथी हैं, जो उनको सहयोग कर रहे हैं, उनका भी एक न एक दिन पर्दाफाश होगा और न्यायालय अपना काम करेगा। क्या लगता है कि इस केस पे मीडिया ट्रायल हुआ है? मैं सभी को तो नहीं कह सकता, क्योंकि हर समाज में, हर क्षेत्र में हर कोई गलत 100% नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ज़्यादातर मीडिया ट्रायल हुए। मीडिया में भी बढ़ गया, कोई कहता है कि ये मीडिया चैनल जो है कांग्रेस का, ये मीडिया चैनल भाजपा का, ये मीडिया चैनल सपा का है, बसपा का है। तो मीडिया में भी, मीडिया भारत का, ये देश का चौथा स्तंभ है। मीडिया को भी लोगों ने जाति की तरह, भेदभाव की तरह बांट रखा है। लेकिन एक सच बात यह है कि जिस तरह से मीडिया, कुलदीप सिंह सेंगर जी को, मैंने कई ऐसे लोगों का बयान सुना, नाम नहीं लेना चाहता, मैंने देखा डिबेट में कि उनको भेड़िया और क्या क्या, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर, उनको मैं पूछना चाहता हूं कि आपको अधिकार किसने दिया? आप संविधान ने क्या अधिकार दिया कि आप किसी को बिना आरोप सिद्ध हुए उसको भेड़िया, उसको रेपिस्ट, बलात्कारी इस तरह से कह सकते हो? तो ये एक नैरेटिव सेट किया गया है। और निश्चित है कि मीडिया ट्रायल
के माध्यम से ही और बीजेपी के एक बड़े नेता की वजह से ही ये कुलदीप सिंह सेंगर जी को अंदर किया गया एक षड्यंत्र के तहत। एक बड़ा आरोप आपने लगाया कि बीजेपी के एक बड़े नेता, कुछ नेता का नाम, देखिए बीजेपी के बड़े नेता का नाम लेने में हम लोग डरते उड़ते नहीं है किसी से, लेकिन मैं आप एक समझदार पत्रकार हैं और एक बड़ा चैनल है आपका, आपने काफ़ी समय से इस क्षेत्र में आपने काम किया है समाज में, तो आप मेरा इशारा समझ जाएंगे, जो इस वीडियो को देखेंगे वो भी समझ जाएंगे कि एक बड़ा चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का है, उनके इशारे पे ही ये सब कुछ हुआ। इसीलिए कुलदीप सिंह सेंगर जी को 8 वर्ष लग गए, नहीं तो कुलदीप सिंह सेंगर जी का अगर सुनवाई ढंग से होता न्यायालय में तो निश्चित है कि कुलदीप सिंह सेंगर जी बहुत जल्द बाहर आ गए होते। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना राष्ट्रीय कारणीय सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा स्पष्ट तौर पे एक बड़ा खुलासा भी किया है कि बीजेपी की एक बड़े नेता के इशारे पर अब मन्नू के तरीके कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया गया और युति का केवल और केवल राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शिवेंद्र तिवारी के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।